वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो जब हम किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है, हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो स्क्वायर है उस नंबर का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 36। तो हम लोग कह सकते हैं कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है और 6 जो है वो 36 का स्क्वायर रूट है। तो आप समझ रहे होंगे इसमें कि इस कंडीशन में 5 स्क्वायर रूट है और 25 स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट की कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे। सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट ये। इसमें पूछा जाता है, एक नंबर दिया रहता है और पूछा जाता है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसका पता लगाने के लिए स्टूडेंट हम लोग उस नंबर का प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में 84 क्वेश्चन पूछा गया कि क्या 84 परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमको मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसमें हमको स्टूडेंट ये चेक करना है कि क्या जो प्राइम फैक्टर्स है उसके पेयर्स में है या नहीं है। अगर कोई भी नंबर अगर पेयर में नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर सभी नंबर्स के पेयर लग चुके हैं तो यानी वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि अगर हम 84 का देखते हैं तो 2 का तो पेयर लग गया लेकिन 3 और 7 का नहीं लग पाया, तो हम कहेंगे कि 84 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पे केवल 3 भी होता और 7 नहीं होता तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7 अगर रहे तो उस कंडीशन में ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर सभी नंबर्स पेयर में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि सो दैट 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, हम लोग को ये शो करना है कि 196 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट तो इसके फैक्टर्स में सभी पेयर में होने चाहिए नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमको ये पता चलता है कि 196 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 और 7 दोनों जो है पेयर में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 196 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है स्टूडेंट कि पूछा जाता है कि फाइंड द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हम लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे स्टूडेंट थोड़ा सा। जैसे कि हमको ये समझ सकते हैं कि 30 इंटू 30 जो है वो 900 हो जाता है, यानी 30 का स्क्वायर 900 होता है। अच्छा, तो और 31 का स्टूडेंट 31 का स्क्वायर इस तरह से 961 और 32 का स्क्वायर 1024। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे बड़ा कोई भी 3 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 961 जो है वो लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा 31 के स्क्वायर के बाद 32 का ही स्क्वायर आएगा। फिर एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है स्टूडेंट कि एक नंबर दिया रहता है और कहता है कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और अगर हम उसको स्क्वायर बनाएंगे तो वो किस नंबर का स्क्वायर बनेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बाय व्हाट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि 3675 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट हम फिर से वही करेंगे, इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमको पता ही चलता है स्टूडेंट कि 3675 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो हम देख रहे हैं कि 5 का तो पेयर लग चुका, 7 का पेयर लग चुका, लेकिन 3 का पेयर नहीं लगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक 3 और होता मल्टीप्लाई में तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक 3 है तो एक 3 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये नंबर को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर और 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर। यानी इस हिसाब से ये नंबर जो है किस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर, यानी कि 105 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर ये भी हो सकता है कोशिश कि किसी नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका भी बनाने का तरीका वही है कि
उस नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फिर चेक करेंगे कि किसका पेयर लग चुका है किसका नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन में 6300 को चेक करना है कि और ये बताना है कि ये इसको किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और याद रहे ये नंबर जो हम बताएं वो लिस्ट होना चाहिए, यानी उससे छोटा और कोई नंबर। तो जब हम 6300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसमें 3 पेयर में आ गया, 5 भी पेयर में, 2 भी पेयर में, लेकिन एक 7 का पेयर नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें ये 7 एक्स्ट्रा है। अगर ये 7 नहीं रहता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 6300 को अगर 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम इससे 7 हटा देंगे स्टूडेंट तो ये किस नंबर का स्क्वायर बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इसको 7 से डिवाइड किया जाए तो ये बन जाएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यानी अब एक जगह यहाँ पे हम लोग कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि चाहे क्वेश्चन में बाय हार्ट नंबर शुड भी मल्टीप्लाइड रहे या डिवाइडेड रहे, आंसर हमेशा वही नंबर रहता है जो कि जिसका पेयर नहीं लग पाता। जैसे इसमें 3 का पेयर नहीं लग पाया तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना था, इसमें 7 का पेयर नहीं लग पाया तो इसमें 7 से डिवाइड करना था, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके वो नंबर पता करते हैं जिसका वो स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक्सरसाइज स्टूडेंट कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसका पता करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और चेक करेंगे कि अगर सभी नंबर्स पेयर में आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वरना नहीं होगा। मैं आपको सजेशन दूंगा स्टूडेंट कि आप 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद रखें, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ये क्वेश्चन देखिए, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग आर इन परफेक्ट स्क्वायर। जब हमको शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन लोग के प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी नंबर्स पेयर में आने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी जैसे मैंने बताया कि बाय हार्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो जिसका पेयर नहीं लगेगा यानी वही आंसर हो जाएगा, मतलब कि उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और सेम इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जिसका पेयर नहीं लगा वो आंसर हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करके कर देंगे, इसमें डिवाइड करके आगे का प्रोसेस करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने बता चुका। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे स्टूडेंट हम लोग, तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अभी तो मैंने जस्ट डिस्कस किया 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये तो मैं बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन में जैसे कि हम ट्राई करते हैं, हम लोग को ये कॉमन सेंस है कि 10 इंटू 10 100 होता है। ठीक है, तो यानी कि 100 से छोटा ही होगा जो 2 डिजिट का हाईएस्ट स्क्वायर होगा, तो 10 का स्क्वायर से कम 9 का स्क्वायर होगा, यानी 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 81 जो है 2 डिजिट का लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टूडेंट जो हम लोगों को जानना चाहिए, जैसे कि मैं पढ़ के एक बार समझा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2 हो या लास्ट में 3 हो या 7 हो या 8 हो, वो एक कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम कहते हैं 4 4 4 4 7, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो हम कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 7 है। अगर हम कहते हैं कि 8 4 8, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 8 है। तो अगर कोई नंबर इन चारों से लास्ट होता है या एंड होता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ए नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो, जैसे कि 10, इसमें 1 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 ऑड नंबर है, तो 1000 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एक अगर 5 जीरो लगा हुआ है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 जीरो जो है वो ऑड नंबर में 0 हो जाएगा। इसलिए ये छोटी सी बात है कि एक स्क्वायर नंबर की एक इवन नंबर का स्क्वायर जो होता है वो इवन ही होता है, और ऑड नंबर का स्क्वायर जो होता है वो ऑड होता है। ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा फ्रैक्शन से छोटा होता है, जैसे कि 3/4 का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा 3/4 से छोटा होगा। कोई भी नेचुरल नंबर के लिए किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हम लोग n+1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू n+1 + n, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसमें ये टर्म्स आप थोड़ा ध्यान में रखें।
ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि बिना इसको ऐड किए इसका सम बताना है। तो हम लोग को इसमें बहुत ही सिंपल तरीका से बनाना था। हमको केवल काउंट करना है कि इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। हम लोग इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो भी 36 आएंगे। जैसे कि देखिए 1 + 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36। उसी तरह से इसमें कहेंगे बिना ऐड किए इसका आंसर बताइए। तो हम लोग सीधा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर 81। तो फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो सम होता है स्टूडेंट वो उसका स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ सकते हैं और आप लोग क्वेश्चन भी बना पाएंगे इससे। अब कहा गया कि 64 को 8 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्मेट में शो करना है। तो 64 8 का स्क्वायर है, यानी शुरुआत का 8 ऑड नंबर्स को हम लोग को प्लस में लिखना होगा। तो शुरुआत का फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। ऑड नंबर्स तो आपको पता ही है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। उसी तरह से अगर कहा जाए 121 को, तो हम कहेंगे कि ये 11 का स्क्वायर है, यानी शुरुआत के 11 ऑड नंबर्स को सम के फॉर्मूले में लिखना चाहिए। तो वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 121 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 इस तरह से 21 तक। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर 12 हो। तो पहले आप ये समझिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो अगर किसी दो नंबर का स्क्वायर को ऐड करने पे किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वे तीनों नंबर को हम लोग कहते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। थोड़ा ध्यान से सुने स्टूडेंट कि अगर किसी दो नंबर के स्क्वायर को ऐड करने पे तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो तो उसे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे कि अगर हमें 12 के लिए बताना 12 के लिए बताना तो सबसे पहले इस कंडीशन में क्या कीजिए 12 को 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या कीजिए 6 का स्क्वायर +1 कीजिए और फिर 6 का स्क्वायर -1 कीजिए। तो 6 का स्क्वायर 36 +1 करेंगे तो 37 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 और -1 करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो इस तरह से जो गिवन नंबर था 12 और 35 और 37 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तीनों नंबर हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यानी कि 12 का स्क्वायर + 35 का स्क्वायर करेंगे तो 37 का स्क्वायर हो। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर किया इसमें। जैसे कि अगर हमें बताना हो कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6, तो सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसको 2 से डिवाइड कीजिए। तो 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। अब 3 का स्क्वायर में -1 एक बार कीजिए तो आएगा 8, फिर 3 का स्क्वायर में +1 कीजिए तो आएगा 10। तो इस तरह से कह सकते हैं जो गिवन नंबर है वो और ये दोनों जो नंबर आया वो ये तीनों मिलकर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्रिएट करेंगे। यानी 6 8 और 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो एक बार ध्यान रखना है कि सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए और उसके बाद फिर जो नंबर आ गया उसमें उसका स्क्वायर करके -1 फिर उसका स्क्वायर करके +1। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, फिर उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है जो नंबर आएगा वो, और उसके बाद फिर उसका वो एक नंबर वो हो जाएगा ट्रिपलेट का, फिर दूसरा नंबर हो जाएगा जो नंबर गिवन रहेगा उसका स्क्वायर +1 और उसका स्क्वायर -1। एक क्वेश्चन ऐसा भी बुक में रहेगा स्टूडेंट कि a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। वैसे a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2a + b²। जैसे कि हमको 64 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस कंडीशन में हम लोग 64 को 60 + 4 लिख सकते हैं। तो a की जगह 60 है, b की जगह 4 है। तो इस फॉर्मूला आप चलेंगे a का स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर 2ab तो 2 × a × b, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर तो +4 का स्क्वायर। उसके बाद फिर इसका स्क्वायर हम लोग आसानी से कर सकते हैं 3600। इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 48, 48 पर ये 0 एक आ गया यहाँ, फिर 4 का स्क्वायर 16। अब ऐड करना तो आसान है 3600 400 4000 और 80 + 16 96। तो इसका आंसर ये हो गया। उसी तरह से a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² - 2ab + b²। 58 को हम लोग लिख सकते हैं 60 - 2। ऐसा नहीं, इसको भी हम लोग 70 - 6 पे बना सकते हैं, आंसर यही आएगा। तो इसमें अब 60 - 2 है तो a का स्क्वायर -2ab यहाँ पे, उसके बाद फिर प्लस b² ये, फिर इसको सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा उसमें कि एक फार्मूला होता है a - b × a + b = a² - b²। तो क्वेश्चन दिया जाएगा 68 × 72। तो इसमें स्टूडेंट देखिए इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टाइम
टाइम टेकिंग हो सकता है, तो इसके लिए आसानी से अगर हम कॉमन सेंस यूज करें तो जल्दी से बना पाएंगे। 68 को हम लोग लिख सकते हैं 70 माइनस 2, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 70 प्लस 2। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब ये क्वेश्चन जो आ चुका है इस फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ चुका है, जैसे कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 70 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालना आसान है, 4900, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस कर देंगे 4896, इसका आंसर हो जाएगा। ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टूडेंट की किसी भी ऑर्डर नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 17 का स्क्वायर 289, दोनों ऑड ही हैं। और इवन नंबर का जो होगा वो भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होगा, जैसे 6 का स्क्वायर 36 जो इवन, 8 का स्क्वायर 64 दोनों इवन। अब कुछ एक्सरसाइज स्टूडेंट जिसको आप बनाइए। गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। रीजन बताएं कि ये लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहले ही बता चुका हूं अगर किसी नंबर क्लास में 2 हो, 7 हो, 8 हो या फिर ऑड नंबर में 0 हो तो वो सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। क्वेश्चन है कि कौन से नंबर्स इवन नंबर का स्क्वायर है, तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। तो ये इवन है तो ये इवन नंबर का स्क्वायर हुआ होगा, ये इवन है इवन नंबर का स्क्वायर होगा, ये इवन है इवन नंबर का स्क्वायर होगा। और नंबर उसी तरह से और क्या कर सकते हैं, ये सब एग्जांपल्स हम पहले ही बता चुके हैं। ये आपका होमवर्क के लिए है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे बनाने का कोशिश कीजिए। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही है स्टूडेंट्स। छोटा अब कुछ ट्रिक्स हम आपको बताना चाहते हैं स्टूडेंट, जो कि चैप्टर में नहीं है लेकिन आपको चैप्टर में यूज हो सकता है। किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना जिसके लास्ट में 5 हो, कि हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब हमको 45 इंटू 45 निकालना है। तो देखिए कैसे होता है, 5 5 जा 25, उसके बाद फिर 4 जो है स्टूडेंट इससे एक ज़्यादा ले लीजिए, यहाँ 5 हो गया, फिर 5 4 जा 20, ये 20 यानी इसका स्क्वायर यही होगा। 2-3 ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएगा। अगर 75 का बताना है तो 75 इंटू 75 मतलब कि हमको बताना है, तो 5 5 जा 25, और फिर 7 से एक ज़्यादा क्या होता है स्टूडेंट 8 होता है, तो 8 7 जा क्या होता है 56। उसी तरह से फिर यहाँ देखेंगे 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 10 और 5 के अलावा यहाँ पे 10 भी है, तो 10 से एक ज़्यादा 11 होता है, तो 10 इंटू 11 110। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर यही आएगा। 95 इंटू 95, 5 5 जा 25, 25 तो रहना ही रहना है, ठीक है, क्योंकि 5 5 जा 25 ही होगा। हाँ, उसके बाद फिर 9 से एक ज़्यादा तो 10 9 जा यहाँ 90 हो गया उसी तरह से। और ये आपको स्टूडेंट हेल्प करने वाला है बहुत ही फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करने। अब अगला स्लाइड, अब यहाँ पे देखना हमको पता करना है कि ये जो नंबर है ये किस नंबर का, इसका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग कॉमन सेंस से ये समझ सकते हैं कि ये जो है 30 इंटू 30 से ज़्यादा है, क्योंकि 30 इंटू 30 900 हो जाएगा, और ये जो है 40 इंटू 40 से कम है, क्योंकि 40 इंटू 40 1600 हो जाएगा। अब इसके बीच में अब हम मेरे पास केवल 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, या तो ये 32 का स्क्वायर हो सकता है या तो 38 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि केवल 32 और 38 के स्क्वायर के लास्ट में ही 4 आएगा, ठीक है। तो अब हमको ये समझना चाहिए कि ये 32 का होगा या 38 का। तो एक काम करते हैं हम 35 का पता कर देते हैं। अब 5 वाला तो हमको पता है, तो 5 5 जा 25, इससे एक ज़्यादा 4, तो 4 3 जा 12, यानी अब हम ये देख रहे हैं कि इस नंबर से छोटा है ये 1024। तो हम लोग समझ सकते हैं कि 35 से कम नंबर का स्क्वायर है, यानी ये जो है 32 का स्क्वायर हुआ होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 3136 का करेंगे तो हम ये कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि ये 50 इंटू 50 से ज़्यादा है और 60 इंटू 60 से कम है, ठीक है। तो बीच में 2 ही ऑप्शन आता है कि या तो ये 54 का स्क्वायर है या 56 का स्क्वायर है, क्योंकि इसी दोनों के स्क्वायर के लास्ट में 6 आएंगे, ठीक है। तो अब जो है अब हम 55 का तुरंत पता कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप ये मन में भी कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 से एक ज़्यादा 6, 6 5 जा 30। तो अब देखेंगे जल्दी से कि ये इस नंबर से ये बड़ा है, यानी कि ये जो है 56 का स्क्वायर हो गया होगा, यानी ये। और बुक में अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉमन सेंस से दिमाग लगा के आंसर समझ सकते हैं और जल्दी से इसको फिर डायरेक्ट 56 इंटू 56 करके आंसर निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में टाइम आपका बच जाएगा। तो यह अब कुछ क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश करें स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ पॉइंट वाला बता देते हैं स्टूडेंट, जैसे कि अगर रूट अंडर 169 तो ये 13 का होता है, ठीक है। तो 13 इंटू 13
13 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 69 है, तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो और ये किसी का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में एक एक डिजिट के बाद होगा तभी तो एक एक डिजिट मिलकर 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट पड़ेगा। तो अगर ये 13 का है तो 1.3 और 1.3 इसको करेंगे तभी यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट, दोनों को मिला के यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो और इसका आंसर हो जाएगा 1.3। उसी तरह से ये जो है 32 का अगर होता है तो इसमें हम कह सकते हैं ये 3.2 और 3.2 का होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखेंगे ये जो है 125 का होता है तो यहाँ 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तब तो 2 2 4 बनेंगे, तो यहाँ पे 1.25 इसको मल्टीप्लाई करके ये आया होगा, है कि नहीं। तो ये इस तरह से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए और फिर ये नीचे का एक्सरसाइज बनाने का कीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे आपके बुक में कि रूट के अंदर एक फ्रैक्शन लिखा रहेगा, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होगा। तो बहुत ही आसान है। 16 का हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 81 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9। और आपको जैसा कि पता है कि इस स्क्वायर रूट के साइन के अंदर कोई 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो और वो दोनों सेम हो तो एक नंबर बाहर निकल जाता है, तो दोनों 4 में से एक 4 बाहर और दोनों 9 में से एक 9 बाहर। उसी तरह से क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन में स्टूडेंट ये जो दोनों अलग अलग नंबर है दोनों को एक ही रूट के अंदर पहले डाल दीजिए, उसके बाद फिर दोनों को फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 16, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 49। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कि अब 2 है यहाँ पे, 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 2 है ये 2, 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट कि 2 जो है पेयर में आ चुका है तो ये इस साइन से बाहर हो जाएगा, 4 भी पेयर में है तो ये एक बाहर हो जाएगा, 7 भी पेयर में है तो ये भी बाहर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 7 इक्वल टू 57। और उसी तरह से ये पूरा एक्सरसाइज स्टूडेंट आप बनाने का कोशिश करें। अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछें।